हाल ही में मुझे एक नया शौक चढ़ा न्यूज पढ़ने का। फिर क्या था, मैंने फटाफट से एक न्यूज ऐप फोन में डाउनलोड किया और पढ़ने लगा। वहाँ पर एक न्यूज थी कि आजमगढ़ में स्कूल टीचर ने छात्रा को थप्पड़ और घूंसे मारे। उसके बाद श्रद्धा और आफ्ताब की न्यूज, कहीं पर दहेज तो कहीं पर घरेलू हिंसा से रिलेटेड खबरें। अब मैं परेशान हो चुका था और मैंने सोचा कि चलो इंस्टाग्राम ही स्क्रॉल कर लूं। वहाँ पर भी एक वीडियो सामने आई जहाँ पर एक लड़की चलती ऑटो से कूद गई क्योंकि उसके साथ ऑटो में हैरेसमेंट हो रहा था। जैसे ही मैंने फिर से स्क्रॉल किया, एक और पोस्ट सामने आई जहाँ 17 साल की लड़की बोलती है कि उसके घर में उसी के अपने पिछले 6 साल से उसका रेप कर रहे थे। मैं लिटरली बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और मैंने सोचा कि जिस देश में हमारे पूर्वज महिलाओं को देवियों के समान मानते थे, उसी देश में आज की जनरेशन को ये क्या हो गया है। मुझे लगा कि इस टॉपिक पर मुझे एक छोटी सी वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। तब मैंने अपनी मम्मी, अपने क्रिकेट कोच, अपने दोस्तों और कुछ रैंडम लोगों से उनका ओपिनियन जानने की कोशिश की और एक सवाल पूछा कि हमारे देश की लड़कियों और महिलाओं के साथ जो भी क्राइम हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या रीजन है ये सब होने का। मेनली मुझे 3 रीजन मिले जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारे देश में हर समय पुरुष ही महिलाओं पर हावी रहा है। यहाँ महिलाओं के खिलाफ अपराध तो उनके पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाता है। अगर पेरेंट्स को पता चलता है कि उनका होने वाला बेबी लड़की है तो वे अबॉर्शन करा देते हैं। इतना ही नहीं, एक आर्टिकल के मुताबिक हर दिन इंडिया में 8 महिलाओं की डेथ हो जाती है ड्यू टू अनसेफ अबॉर्शन। लड़कियों को एजुकेशन में भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। शादी के बाद जबरदस्ती सरनेम बदलवाया जाता है। इवन हमारा पुरुष प्रधान समाज ऐसा हो चुका है कि अगर कोई लड़का बोले कि उसकी गर्लफ्रेंड है तो इसे तो ये सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं पर अगर कोई लड़की कहे कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो यही समाज उस पर चरित्रहीन का टैग लगा देता है। आज भी हमारे समाज में कई ज्ञानी लोग ऐसे हैं जो महिलाओं के ड्रेसिंग सेंस को क्राइम का रीजन मानते हैं। आज की ज्यादातर महिलाएं जीन्स टॉप पहनती हैं क्योंकि उन्हें यह कंफर्टेबल लगता है। अब क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई लेडी साड़ी पहनकर बस के पीछे भाग रही है। लेकिन छोटे शहरों में, गाँव घरों के इलाकों में आज भी गर्ल्स और वुमेन्स के ड्रेसिंग सेंस पर सवाल उठाए जाते हैं। इवन कोई लड़की किसी कारणवश देर रात से घर आती है या फिर पार्टी वगैरह में ड्रिंक करती है या फिर वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती है तो ऐसे में फिर से उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाते हैं। वुमेन्स के खिलाफ हो रहे क्राइम का सबसे बड़ा फैक्टर है लोगों की मेंटालिटी और लैक ऑफ अवेयरनेस। इवन महिलाएं भी खुद जागरूक नहीं है खुद के राइट्स और लॉज के रिगार्डिंग। स्कूलों में टीचर आज भी सेक्स एजुकेशन टॉपिक पर बात करने से कतराते हैं। आज भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को स्किप कर दिया जाता है और नवरात्रों में कन्याओं को पूजने वाला यह समाज भविष्य में उन्हीं के चरित्र पर दाग लगाता है। तो अब सवाल आता है कि इस सब का सॉल्यूशन क्या है। अकॉर्डिंग टू मी, एक बच्चा अपने माता पिता और अपने प्राइमरी टीचर पर ब्लाइंड ट्रस्ट करता है तो पेरेंट्स और टीचर का भी फर्ज बनता है कि वो बच्चों से खुलकर बात करें और उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में बताएं। साथ ही साथ स्कूल और कॉलेज लेवल पर सेक्स एजुकेशन मैंडेटरी होना चाहिए। गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए और समाज में फैली दहेज और चाइल्ड अबॉर्शन जैसी कुप्रथाओं के अगेंस्ट यंग जनरेशन को आवाज उठानी चाहिए। वुमेन्स को उनके लॉज और राइट्स के लिए अवेयर होना चाहिए। एंड द मेन थिंग कि अगर कोई क्राइम करता है तो जस्टिस में डिले नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा एग्जाम्पल सेट हो कि क्रिमिनल क्राइम करने से डरे। बाकी इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।